अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉप वॉच। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वॉच किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वॉच हम टाइम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉप वॉच जैसे नाम से जाहिर है कि वो वॉच जो स्टॉप की जा सके। मोस्टली जो हमारे यूजेस में वॉचेस इस्तेमाल होती हैं वो डिजिटल वॉचेस भी होती हैं, उसके अलावा मैकेनिकल वॉचेस भी होती हैं। मगर यहाँ पर हम जो वॉच यूज़ कर रहे हैं वो स्टॉप वॉच है, जो फिज़िक्स के अंदर किसी भी टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कोई इवेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मैराथन का हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम उसका टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। जब रेस स्टार्ट होती है तो उस वक़्त हम वॉच को स्टार्ट करते हैं, और जब रेस का अख्ताम होता है तो हम उस वॉच की मदद से टाइम का जो दौरानिया है उसको हम मालूम करते हैं और उस वॉच को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टॉप वॉच का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं कि ये किस तरह काम करती है और किस तरीके से हम इससे किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मालूम करते हैं। मोस्टली लेबॉर्टरीज़ के अंदर किसी भी चीज़ का या किसी इवेंट का हमने टाइम निकालना हो तो हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। A stopwatch is used to measure the time interval of an event। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, there are two types of stopwatches, mechanical and digital। ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मैकेनिकल और डिजिटल दो किस्म की वॉचेज़ होती हैं, स्टॉप वॉचेज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum 0.1 सेकेंड। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो क्या करती है और डिजिटल स्टॉप वॉच क्या करती है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच किसी भी टाइम के इंटरवल को 0.1 सेकेंड, मिनिमम 0.1 सेकेंड तक मेजर कर सकती है। यानी कि 1 सेकेंड का जो 10वां हिस्सा होता है, जिसे हम 1/10 डिवीजन्स कहते हैं, वो मालूम कर सकती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। बट डिजिटल स्टॉप वॉचेज कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज, जैसे यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज, कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड्स और 0.01 सेकेंड्स। मगर डिजिटल स्टॉप वॉचेज जो कि लेबॉर्ट्रीज में कॉमनली यूज़ की जाती हैं, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? टाइम इंटरवल्स को मालूम करने के लिए, कितना हम उसको प्रिसाइज उसका टाइम इंटरवल मालूम कर सकते हैं, वो हम 1/100 सेकेंड्स यानी 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा। मगर मैकेनिकल स्टॉप वॉच से हम किसी भी सेकंड के 1/10 डिवीजन्स को मालूम करते हैं, और डिजिटल वॉचेस से हम उसी सेकंड के 1/100 को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डिजिटल स्टॉप वॉचेस आर मोर प्रिसाइज and accurate than mechanical stopwatches। Now we comes to the working of the stopwatches। इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। A mechanical stopwatch has a knob that is used to wind the spring that powers the watch। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच एक नॉब के ऊपर एक नॉब लगी होती है, दैट इज यूज्ड टू वाइंड द स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को रोटेट किया जाता है या वाइंड किया जाता है। जैसे हम मोस्टली किसी स्प्रिंग को पकड़ के अगर हम उसको ट्विस्ट करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रोटेट होता जाता है और उसके अंदर पावर इकट्ठी होती है। जैसे ही हम उस स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के अंदर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज्ड टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच।
एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच के ऊपर एक नॉब लगी होती है जिसके अंदर एक स्प्रिंग को वाइंड किया जाता है जो उस वॉच को पावर देता है, जो उस वॉच की मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच काम करती है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिजिटल स्टॉप वॉच दिखाई गई है, मगर मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर एक स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन दिया गया होता है। स्टार्ट स्टॉप से क्या मुराद है कि अगर हम उसी बटन को प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हम उसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। और एक बटन दिया गया होता है रीसेट के लिए। रीसेट बटन वो बटन होता है जिससे हम उस वॉच को 00 के ऊपर दोबारा रीसेट करते हैं। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस। जब हम नॉब को एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो वॉच स्टार्ट हो जाती है, वॉच चल पड़ती है, काउंटिंग शुरू कर देती है। व्हेन प्रेस्ड सेकंड टाइम व्हेन प्रेस सेकंड टाइम इट स्टॉप्स द वॉच। जब हम उसको दोबारा प्रेस करते हैं सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब हम उस नॉब को प्रेस करते हैं तो वॉच अपना काम शुरू कर देती है, टाइम स्टार्ट हो जाता है। जब हम उसी नॉब को दोबारा प्रेस करते हैं तो टाइम स्टॉप हो जाता है। वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू जीरो पोजीशन। और अगर हम उसको तीसरी दफ़ा उसी नॉब को हम दोबारा प्रेस करते हैं तो नीडल जीरो पोजीशन के ऊपर वापस चली जाती है। The digital stopwatches starts to indicate the time lapsed as the start stop button is pressed। बिल्कुल डिजिटल स्टॉप वॉचेस के अंदर भी मैकेनिकल स्टॉप वॉचेस की तरह एक इंडिकेट बटन होता है जिससे हम स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, जिससे हम टाइम इंटरवल या टाइम लैप्स को काउंट करते हैं। एज सुन एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड अगेन। जो ही हम स्टार्ट या स्टॉप के बटन को दोबारा प्रेस करते हैं, इट स्टॉप्स एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट। तो जब हम उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो वो टाइम इंटरवल जो वॉच को स्टार्ट करने से पहले और वॉच को स्टॉप करने के बाद दरमियान में रिकॉर्ड हो जाता है। हम उस टाइम इंटरवल को नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस इवेंट का टाइम इतने सेकंड्स है। अ रीसेट बटन रीस्टोर्स इट्स इनिशियल ज़ीरो सेटिंग। एक रीसेट बटन जो कि उसकी इनिशियल सेटिंग को ज़ीरो के ऊपर दोबारा वापस लेकर आता है। क्लास 9 आगे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर हम उसको डिस्कस करते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। एक मेजरिंग सिलेंडर एक ग्लास शीशे का और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर या ऐसा प्लास्टिक जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसको हम आर पार देख सकते हैं। सिलेंडर प्लास्टिक सिलेंडर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ग्लास का सिलेंडर होता है। इट हैज़ अ स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसके ऊपर एक स्केल बनी होती है जो कि मिलीमीटर्स के अंदर होती है, जिससे हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करते हैं। जैसा कि नाम से आप देख जाहिर है कि सिलेंडर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंडर हम किसी भी लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेजरिंग सिलेंडर लेबॉर्ट्री के अंदर किसी भी लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़ फ्राम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर। मेजरिंग सिलेंडर्स मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ की होती हैं, जिनमें 100 मिलीलीटर और 2500 मिलीलीटर तक मौजूद होते हैं। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ये वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और पाउडर्ड सब्सटेंसेस या वो
जो पाउडर की फॉर्म के अंदर सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं जिसको हम कहते हैं कि वो पाउडर की शेप में है। इट इज़ आल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड insoluble in a liquid by displacement method, या इस इनको हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो कि एक लिक्विड के अंदर मौजूद हो, उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं और उसके अंदर हम पानी भरते हैं, पानी जो कि एक लिक्विड फॉर्म के अंदर है उसको हम लेते हैं, उसके अंदर हम एक स्टोन को प्लेस करते हैं, उसके अंदर हम एक स्टोन को डाल देते हैं। तो हमने स्टोन का वॉल्यूम मालूम करना है उस सिलेंडर की मदद से। तो हम उसको कैसे मालूम करते हैं, इसको हम इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द सॉलिड इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर और लिक्विड। तो वो सॉलिड को हम उसके अंदर, जैसे यहाँ बताया गया है, द सॉलिड इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर और लिक्विड। उस वाटर के अंदर या उस लिक्विड के अंदर हम उस सॉलिड को डाल देते हैं। द लेवल ऑफ वाटर या लिक्विड राइजेस, उस लिक्विड का जो लेवल है वो रेज कर जाता है। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो वो वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा जो उन दोनों के दरमियान रीडिंग के डिफरेंस की वजह से आता है। उसको हम आगे फर्दर एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कैसे किया जाता है। वाइल यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकली ऑन अ प्लेन सरफेस। जब भी हम मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हम उसको किसी हमवार जगह के ऊपर वर्टिकली प्लेस करेंगे, सीधा खड़ा करेंगे। जैसे हम किसी गिलास को रखते हैं, अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर आपके पास एक शीशे का गिलास है और उसके ऊपर स्केल बनी हुई है, तो हम पहले उस गिलास को किसी हमवार जगह के ऊपर प्लेस करेंगे, रखेंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर कोई लिक्विड डालेंगे ताकि हम इस लिक्विड का वॉल्यूम मालूम कर सकें। बिल्कुल उसी तरह मेजरिंग सिलेंडर भी काम करता है, जैसे मैंने आपको ग्लास की एग्जांपल दी है। टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर आप लें, प्लेस इट वर्टिकली ऑन द टेबल, उसको टेबल के ऊपर प्लेस करें या रखें। पोर सम वाटर इनटू इट, उसके अंदर कुछ पानी डालें। नोट दैट द सरफेस ऑफ वाटर इज कर्व्ड एज शोन इन फिगर। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जब हम किसी सिलेंडर के अंदर हम कोई लिक्विड लेते हैं, तो जैसे अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक ये वाली कर्व नज़र आती है, जो उस लिक्विड को जब हम देखते हैं तो हमें वो कर्व महसूस होती है। उसको हम देखते हैं तो हम उसको किस तरीके से उसकी रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। द मिनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स कर्व डाउनवर्ड्स। जब हम किसी भी लिक्विड को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं या पोर करते हैं तो हमें उसका एक मिनिस्कस कर्व नज़र आती है जो कि डाउनवर्ड होती है। वाइल द मिनिस्कस ऑफ मरकरी कर्व्स अपवर्ड। जबकि मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी मिनिस्कस अपवर्ड होती है, वो डाउनवर्ड शो नहीं करता बल्कि अपवर्ड शो करता है, जस्ट लाइक दिस। अगर हम किसी लिक्विड की मिनिस्कस को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें इस तरीके से मालूम होता है। ये लिक्विड के लिए, ये किसी भी हम लिक्विड के लिए देखें तो अगर उसकी जो मिनिस्कस है वो हमें इस तरह शो होगी, और अगर हम किसी बल्कि मरकरी की देखें तो उसकी हमें मिनिस्कस है वो इस तरीके से शो होगी, जस्ट लाइक दिस। The correct method to note the level of a liquid in the cylinder is to keep the eye at the same level at the meniscus of the liquid. जब हम किसी भी लिक्विड का
की रीडिंग को हम सिलेंडर की मदद से नोट करेंगे तो हम अपनी आई को उस मेनिस्कस के लेवल के बिल्कुल सामने रखेंगे। कीप द आई एट द सेम लेवल। सेम लेवल अगर उसका लेवल डाउनवर्ड है तो हम आई को डाउनवर्ड से देखेंगे। अगर डाउनवर्ड से देखेंगे तो जहाँ पर उसका कर्व नज़र आता है, सपोज करेंगे यहाँ पर उसका एक कर्व नज़र आ रहा है हमें उस लिक्विड का, तो हम उस रीडिंग को यहाँ से नोट करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और जो हमारी आई होगी वो यहाँ पे शो होगी। यहाँ से हम उसको देखेंगे तो जो स्केल के ऊपर, जो ये स्केल नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर जो रीडिंग जहाँ से वो आई हमें दिखाएगी कि यहाँ पर उसकी कर्व इस रीडिंग के साथ मिल रही है, तो वहाँ से हम उस रीडिंग को नोट करेंगे और वही उस लिक्विड की रीडिंग होगी वॉल्यूम की। इट इज़ इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ लिक्विड। अगर हम ऊपर से उस लिक्विड के लेवल को देखेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो इनकरेक्ट होगी। When the eye is above the liquid level, the meniscus appears higher on the scale। तो meniscus जो है वो higher on the scale, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करके बताया है कि वो अगर हम उसको यहाँ से देखेंगे तो उसका जो मेनिस्कस है वो हमें ऊपर की तरफ से नज़र आएगा, और अगर हम उसको यहाँ से देखेंगे तो उसका जो मेनिस्कस है वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आएगा। When the eye is above the liquid level, the meniscus appears higher on the scale. Similarly, when the eye is below the liquid level, the meniscus appears lower than actual height of the liquid। तो उसका जो मेनिस्कस है वो नीचे की तरफ होगा और वही उस लिक्विड की एक्चुअल हाइट होगी, और उस सिलेंडर के साथ जो रीडिंग लिखी हुई है अगर हम उस रीडिंग को नोट करेंगे तो वो ही उसका एक्चुअल वॉल्यूम होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था मेजरिंग सिलेंडर और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। मैं दोबारा यहाँ रिपीट करता हूँ कि लिक्विड का जो मेनिस्कस है वो डाउनवर्ड शेप में होता है और मरकरी का जो मेनिस्कस है वो अपवर्ड में शेप में होता है। जब हम मरकरी की रीडिंग को नोट करेंगे तो हम ऊपर से उसके जो मेनिस्कस, जहाँ पर उस मेनिस्कस का कर्व नज़र आ रहा है वहाँ से हम उस रीडिंग को नोट करेंगे, और लिक्विड का जो मेनिस्कस डाउनवर्ड नज़र आ रहा है वहाँ से हम उसकी रीडिंग को नोट करेंगे, तो हमारे पास दोनों लिक्विड्स के एग्जैक्ट वॉल्यूम और उनकी एग्जैक्ट हाइट की रीडिंग मालूम हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एक देखते हैं कि अगर हम किसी इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करें, और उसकी मैं मिसाल आपको इस तरीके से दूंगा कि अगर हम किसी सिलेंडर के अंदर लिक्विड लेते हैं, जस्ट लाइक वाटर लेकर पहले वाटर लेंगे। वाटर लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर की रीडिंग को हम मालूम करेंगे। वाटर की रीडिंग को मालूम करेंगे और उसका जो वॉल्यूम आएगा उसको हम नोट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं। Weighing cylinder can be used to find the volume of a small irregular shaped solid that sinks in water. Let us find the volume of a small stone। अब हम एक छोटा सा पत्थर, उस छोटे से पत्थर का हमने वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हम वाटर को हम लेते हैं। नोट द वॉल्यूम वी आई ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वाटर का वॉल्यूम नोट करेंगे, जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ इनिशियल। इनिशियल वॉल्यूम किसका होगा, उस लिक्विड का होगा जो उस सिलेंडर के अंदर मौजूद होगा। यहाँ पर हमने वाटर एज अ लिक्विड लिया है, इसलिए वो वाटर का वॉल्यूम होगा। टाई द सॉलिड विद अ थ्रेड। किसी थ्रेड की मदद से उस सॉलिड को, जो कि स्मॉल स्टोन है, उसको हम बांधेंगे। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर। अब हम उस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर उतार देंगे या फेंक देंगे। टिल इट इज़ फुली
इमर्ज्ड इन वाटर, जब तक कि वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर चला ना जाए या बैठ ना जाए। नोट द वॉल्यूम वी एफ ऑफ वाटर। अब हम दोबारा फिर वाटर का वॉल्यूम मालूम करेंगे एंड द सॉलिड और सॉलिड का। पहले हमने सिर्फ वाटर का वॉल्यूम मालूम किया था, मगर अब हम क्या करेंगे, वाटर और सॉलिड दोनों का वॉल्यूम इकट्ठा मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि जब हम वाटर और सॉलिड का वॉल्यूम इकट्ठा मालूम करेंगे तो उस वक़्त वाटर का जो लेवल है वो रेज कर जाएगा और उनके वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, जो कि उसका फाइनल वॉल्यूम होगा। दोनों वॉल्यूम की रीडिंग को नोट करेंगे, पहली रीडिंग को दूसरी रीडिंग के अंदर से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो आएगी उस इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड की, जस्ट लाइक स्मॉल स्टोन जो कि हमने उस सिलेंडर के अंदर प्लेस किया था। तो ये तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम टॉपिक्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।